ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात का सन्नाटा था। शहर सो चुका था। सड़कें खाली थी। सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी। रात का अंधेरा घना था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो अपनी बाइक पर घर के लिए निकला था। कुछ ही दिन पहले उसे नौकरी मिल गई थी, कभी दिन की शिफ्ट तो कभी रात की शिफ्ट करके वो रात के गहरे अंधेरे में घर के लिए निकला था। लेकिन आज वो बहुत थक चुका था। ऑफिस से बाहर निकला तो तब रात के 1 बज चुके थे। दफ्तर से बाहर निकलते ही रात के सन्नाटे ने उसे घेर लिया। सड़कों पर पूरा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था। दिन में जो गाड़ियों की आवाजाही रहती थी, रात में वो कहीं नहीं थी। रोड खाली होने की वजह से उसे अपनी गति पर नियंत्रण ही नहीं था। कभी किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पीछे से आती और फिर सन्नाटा रात के अंधेरे में पूरी तरह छा जाता। कुछ देर के बाद निखिल ने मेन हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता और भी सुनसान था। रास्ता बिल्कुल एक काले सांप की तरह लग रहा था और सन्नाटा तो और भी डरावना लग रहा था। लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो नाइट शिफ्ट में तो काम करना ही पड़ता है। रास्ता सुनसान होने के कारण वो रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। तभी कुछ देर में ही उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दे दी। इसी बीच एक कपल बाइक पर उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात निखिल के ध्यान में आई कि पीछे बैठी औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। निखिल ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है, ध्यान से। ये कहते हुए निखिल उनसे आगे निकल गया। निखिल के मन में एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की है, क्योंकि आजकल टीवी पर या व्हाट्सएप पर हमेशा ऐसे वीडियोस देखने मिलते हैं कि एक महिला बाइक के पीछे बैठी थी, उसका पल्लू बाइक के पीछे पहिए में फंस गया और महिला का गला पल्लू के फंदे में कसता जा रहा था और वो 20-25 फीट बाइक के साथ सड़क पर घसीटती जा रही थी और ऐसी दुर्घटना में वो पूरी तरह जख्मी हो गई। ये सोच में निखिल था। तभी अचानक से वही बाइक वाला फिर से निखिल के आगे चला गया, लेकिन अब उसके पीछे कोई नहीं था। निखिल परेशान हो गया और सोचने लगा शायद उसने अपनी पत्नी को कहीं छोड़ा होगा। लेकिन हाईवे पर तो कहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। कहाँ गई होगी उसकी बीवी? निखिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उससे पूछा, दोस्त, आपके पीछे बैठी हुई वो आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था तो मैंने उनको बता दिया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई। वैसे निखिल ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लिया और पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो तो पीछे बैठी थी ना, कहाँ गई? तब उस बाइक वाले के मन में डर की सनसनाहट पैदा हुई और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी डरी हुई आंखों से पीछे देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। तभी निखिल ने कहा, क्या हुआ, आप इतना क्यों डर रहे हैं? उस आदमी ने थरथराती धीमी आवाज में कहा, मेरी बाइक पर आपने किसे देखा? निखिल ने हैरान होकर पूछा, मतलब आप उसे नहीं पहचानते? रात की ठंडी हवा में वो पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और उसका दिल धड़क रहा था, बहुत तेज। डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, मैं तो जॉब से घर जा रहा था अकेले, मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। और उसकी बातें सुन निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी जो उन्हें घूरे जा रही थी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। तभी सामने से एक गाड़ी
जोर से हॉर्न बजाते हुए उनके पास से गुजरी, जैसे उन दोनों को निगलने के लिए आई हो। वो बाल बाल बच गए। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने अपने घर की ओर बढ़ने लगे। निखिल घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज़ पहली बार देखी थी। रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार उसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक इस जैसा खौफनाक अनुभव कभी नहीं हुआ था। बाइक पे बैठी हुई वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन है? लेकिन ये अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने से भी बहुत डर लग रहा था। पर्दे की हर एक सरसराहट से वो चौंक जाता था। जैसे ही वो पर्दा हिलता, उसे वो सब याद आ जाता। वो अंधेरी सड़क, वो परछाई और वो औरत। निखिल उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ा, उस औरत ने निखिल के ऊपर छलांग लगाई। निखिल डर के मारे पूरा चिल्लाने लगा। ओह, देखा तो ये सपना था। उसने सोचा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, और सो गया। लेकिन वो चैन की नींद नहीं थी। वो डर उसके मन में गहरे तरीके से बैठ गया था। 2 दिन तो वो काम पर भी नहीं गया, लेकिन वो जानता था कि वो कितने दिन तक डर से भाग सकता था। तीसरे दिन वो काम पे गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। बार बार वो घड़ी देख रहा था। 12:30 बज गए, शिफ्ट खत्म हो गई और वो अपनी बाइक पर बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। सोच सोच में वो कब हाईवे से निकलकर उस कच्चे रास्ते पर आया, ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लग गया था कि तभी पीछे एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। निखिल ने सोचा, मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं, लेकिन आखिरकार उसने पीछे देख ही लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था। तब निखिल ने एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब कुछ हद तक खत्म हो गया। निखिल ने बाइक वाले की ओर देखा और स्माइल किया तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, पहले से कहिए, पल्लू संभाल कर रखिए, पल्लू अटक जाए पहिए में।